दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ में बात करूंगा भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से क्वेश्चन, उसमें भी सार संग्रह का, और ये हो जाएगा आपका जनवरी 2014 का सार संग्रह। पहला क्वेश्चन कहता है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय का स्थापना बंगाल के शासक ने की? दोस्तों ये धर्मपाल पाल वंश। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की? धर्मपाल। ये पाल वंश के शासक थे। आगे है, अकबर के शासन काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों रजमनामा। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, उसका नाम क्या रहा? रजमनामा। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 में खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किए थे। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी शिवाजी के प्रशासन में। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थी शिवाजी के प्रशासन में। आगे है, किसके सम्मान में शाहजहां ने आगरा किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? दोस्तों जहांआरा के जो है दोस्तों जहांआरा के सम्मान में शाहजहां ने आगरा के किले मोती मस्जिद का निर्माण जहांआरा के याद में करवाया था। आगे देखिए, किस सिख गुरुओं को तत्कालिक शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? दोस्तों गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया, सिख गुरु को। आगे देखिए, 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? दोस्तों किसको पराजित किया? ये क्या दोस्तों? सुजाउद्दौला अवध का नवाब, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह और मीर कासिम बंगाल का नवाब। दोस्तों 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था। अंग्रेज ने किसको पराजित किया था? सुजाउद्दौला अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय ये मुगल बादशाह और मीर कासिम बंगाल के नवाब। इसको क्या किया दोस्तों? सबको पराजित कर दिया अंग्रेज ने। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इसके तहत क्या हुआ? तो देखिए, टीपू सुल्तान को आधा राज्य देना पड़ा। 30 लाख पाउंड युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। अपने 2 बेटों को ब्रिटिश बंधक स्वरूप देना पड़ा। ये सब टीपू सुल्तान को खोना पड़ा। आगे देखिए, अमृतसर की संधि किसके और महाराजा रणजीत सिंह के बीच संपादित हुई थी? तो दोस्तों लॉर्ड मिंटो। अमृतसर संधि लॉर्ड मिंटो और महाराजा रणजीत सिंह। आगे है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? दोस्तों ये जहांगीर। सूरत में पहली फैक्ट्री खोली गई, ये जहांगीर की अनुमति। आगे देखिए, आगे है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन क्वेश्चन। 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था? महात्मा गांधी। 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी। बंगाल विभाजन 1905 करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? बंगाल विभाजन करने का वास्तविक उद्देश्य क्या था लॉर्ड कर्जन का? तो बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों को कमजोर करना, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों बंगाल विभाजन का? बंगाल में जो था राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियां उसको कमजोर करना। रूलेट एक्ट का उद्देश्य था दोस्तों, इसको बिना कानून अपील और बिना वकील का इसको कानून कहा जाता है। अब देखिए, मुकदमा चलाए बिना किसी को भी नजरबंद करना, यानी काला कानून के नाम जानते, काला कानून। बिना कुछ कहे आपको क्या किया जाता था? नजरबंद कर लिया जाता था। रूलेट एक्ट को काला कानून के नाम जानते हैं। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी? दोस्तों गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया कब दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905। राष्ट्रीय शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन लागू होने के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सी कमीशन नियुक्त किया था? हंटर कमीशन। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन। आगे है, इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर एक नहीं हो जाते। यह कथन किसका है दोस्तों? महादेव गोविंद रानाडे। क्वेश्चन है, इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर एक
नहीं हो जाते। यह कथन है दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे। भारत सेवक समाज का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। वंदे भारतम घोष की को राष्ट्रीय आंदोलन में घनिष्ठ रूप से जोड़ने वाली घटना कौन सी थी? बंगभंग आंदोलन। बंगभंग आंदोलन। आगे है लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन में घातक रूप से घायल हुए? तो साइमन कमीशन गो बैक का नारा देते हुए साइमन कमीशन, ये 1928 में। आगे है किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? दोस्तों लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1940। लाहौर अधिवेशन 1940। जिन्ना ने दो राष्ट्रों का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, लाहौर अधिवेशन 1940। आगे है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया? दोस्तों 44वां 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा करके दे दिया गया। आगे है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे पदच्युत किया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकता है? दोस्तों तो ये उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकता है दोस्तों? ये उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। आगे है किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है? यानी कर सकता है दोस्तों उसी के जब तक उसको राष्ट्रपति का अनुमति नहीं मिली तब तक दूसरे देश का क्या है दोस्तों सम्मान नहीं ले सकता है। आगे देखिए सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत संघ में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया? 36वां संविधान संशोधन। आगे है जिन विषयों पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हुए कौन सी सूची में उल्लेखित है? दोस्तों संवर्ती सूची। जिन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकता है कौन सी सूची है? तो ये संवर्ती सूची। आगे है कलकत्ता बम्बई मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1862। आगे भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल ये घोषित किया गया 1962। आगे है सरकारिया आयोग की स्थापना किसके संबंध में विचार करने के लिए हुई थी? दोस्तों केंद्र राज्य। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध। सरकार आयोग का संबंध केंद्र राज्य। आगे है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दर्जा दिया गया? दोस्तों 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को जो है दोस्तों राजधानी बनाया गया। ये 69वां संविधान संशोधन 1991। चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर कहता है उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की और कौन सी रीटें जारी की जा सकती है? 5 प्रकार। दोस्तों उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिनिषेध और अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेषण। दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध, अधिकार पुच्छा और उत्प्रेषण। आगे है भारत एवं विश्व का भूगोल दिया गया है। अल्जीरिया विश्व का सबसे अधिक गर्म स्थान माना जाता है। दोस्तों किस अल्जीरिया दोस्तों है लीबिया। अल्जीरिया कहाँ है? लीबिया में। आगे देखिए वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाया जाता है? दोस्तों वर्जीनिया तंबाकू उगाता है ये आपको यूएसए। सिक्किम राज्य की सीमा किन देशों से मिलती है? दोस्तों सिक्किम सीमा मिलती है नेपाल भूटान चीन। सिक्किम की सीमा मिलती है नेपाल भूटान चीन। बिहार का शोक नदी किसको कहते हैं? कोसी। बिहार की शोक नदी कोसी कहते। बिहार की शोक नदी कोसी कहते हैं। आगे देगा जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जामाहड़ सुरंग किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? दोस्तों पीर पंजाल। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों केरल। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल। चंडीगढ़ किन 2 राज्य की राजधानी? पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? दोस्तों गंडक जो है सिंचाई परियोजना है अब उत्तर प्रदेश बिहार। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष अनुपात
स्त्री कहते होगा। देखिए 1000 पर 943 रेगुर, रेगुर शब्द का प्रयोग किस मिट्टी के लिए? दोस्तों रेगुर मतलब काली मिट्टी, रेगुर मतलब काली मिट्टी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य लाल सागर। स्वेज नहर जोड़ता है भूमध्य लाल सागर। आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था, आगे दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था क्वेश्चन। करेंसी, करेंसी एंड फाइनेंस, क्या दोस्तों करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? दोस्तों क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कहा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति किस सूचकांक पर मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक। वित्त आयोग का गठन कितने समय अंतराल होता है? 5 वर्ष। वित्त आयोग गठन 5 वर्ष, वित्त आयोग गठन 5 वर्ष। आगे है कौन सी संस्था अंतिम रूप से पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करती है? अनुमोदित राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सी संस्था अंतिम रूप से पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करता है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। नरसिम्हा समिति किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र, सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? दोस्तों बैंकिंग संरचना सुधार समिति। नरसिम्हा समिति का संबंध है बैंकिंग संरचना सुधार समिति। नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार समिति से। आगे देखें भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड का स्थापना 1 सितंबर 1956, 1 सितंबर 1956 यानी LIC। दोस्तों भारतीय जीवन बीमा का स्थापना 1 सितंबर 1956। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि 7 पर है। ये हो जाएगा अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। आगे दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों रिजर्व बैंक का मुख्यालय है आपका मुंबई, रिजर्व बैंक मुख्यालय मुंबई। आगे देखते हैं, आगे दिया गया किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ? दोस्तों 2000 वर्ष 2000 में। आगे है संशोधित, क्या है? संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी मोड वैट का संबंध है। मोड वैट का संबंध है उत्पाद शुल्क, मोड वैट का संबंध उत्पाद शुल्क। शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है? 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आगे दिया गया वायुमंडल में किस गैस का स्तर बढ़ाने से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। आगे क्या ट्राम्बे, क्या दोस्तों ट्राम्बे मुंबई किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये प्रसिद्ध है भाभा परमाणु अनुसंधान, भाभा परमाणु अनुसंधान के यानी BR से बात के लिए। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? दोस्तों कार्बन का, कार्बन का। पारिस्थितिकी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जीव व पर्यावरण से, जीव और पर्यावरण से संबंधित है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। आगे देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब और किसकी खोज के बारे में प्रतिवर्ष मनाया? तो 28 फरवरी, 28 फरवरी। सीवी रमन के खोज रमन इफेक्ट के लिए, रमन प्रभाव के लिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। सीवी रमन जो खोज किए थे दोस्तों रमन प्रभाव, उसके लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के विज्ञान का अध्ययन सेलेनोलॉजी। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। DNA परीक्षण विधि किसके विकसित किया? दोस्तों एलन जेफरिस, एलन जेफरिस, डॉक्टर एलन जेफरिस। आगे देखिए चेतना शून्यक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड। 2 बूंद जिंदगी की स्वास्थ्य संबंधित नारा किस प्रोग्राम से जुड़ा है? दोस्तों पल्स पोलियो। 2 बूंद जिंदगी के लिए यह पल्स पोलियो, पल्स पोलियो का बायोडीजल पौधा कहलाता है दोस्तों ये जेट्रोफा, जेट्रोफा बायोडीजल पौधा है जेट्रोफा। आगे है सोडियम के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं? दोस्तों इलेक्ट्रॉन 11 गो सोडियम में, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11 गो और न्यूट्रॉन 12 गो। आगे देखिए टिश्यू कल्चर में अध्ययन होता है क्या दोस्तों? टिश्यू कल्चर में अध्ययन किसके होता है? अनुवांशिक, अनुवांशिक। आगे देखिए आगे है सामान्य बोनसाई, सामान्य बोनसाई के लिए उपयुक्त फलदार वृक्ष। दोस्तों ये आम, अनार, अमरूद, बेर, जामुन, बेल, आंवला आदि यानी 22 क्या है दोस्तों? फलदार वृक्ष, 22 फलदार वृक्ष। भारत में अच्छी बोनसाई तैयार करने के लिए उपयुक्त वृक्ष हैं तो ये हो जाए बरगद, पीपल, नीम, अर्जुन, अशोक, बांस और क्या है दोस्तों? अमलतास आदि, ये 20 प्रकार के। आगे देखिए दोस्तों इसको स्किप करते हैं, ये पुराना क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों देखिए ये भी पुराना क्वेश्चन है, इसको भी स्किप करते हैं। देखिए ये भी दोस्तों देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन कुछ और बनता है, कर लेते हैं। कृषक जगत
कृषक जगत 65 वर्ष से कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र अखबार कृषि छात्रों हेतु जो एकमात्र कृषि साप्ताहिक कृषि खबर देता है। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो दोस्तों ये हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ भी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। आगे है खेती दुनिया कृषि अनुसंधान विकास प्रसार की जानकारी हेतु एक साप्ताहिक हिंदी अखबार कहाँ से प्रकाशित होता है, जिसमें कृषि संबंधित कृषि छात्रों हेतु सहयोगी जानकारी दी जाती है। दोस्तों पटियाला कृषि संबंधित अनुसंधान विकास परिषद जानकारी कहाँ से मिलता है दोस्तों? पटियाला पंजाब। आगे देखा धरती उगले सोना कृषि आधारित मासिक समाचार पत्र कृषि छात्रों को अनुसंधान विकास एवं प्रसार संबंधित जानकारी हेतु प्रकाशन होता है। तो ये इंदौर मध्य प्रदेश। आगे लिख दिया गया कृषि वीर साप्ताहिक समाचार पत्रिका विशेष रूप से कृषि छात्रों को कृषि अनुसंधान विकास एवं प्रसार की जानकारी हेतु कहाँ से प्रकाशन की जाती है दोस्तों? भोपाल मध्य प्रदेश। आगे दिया गया है देखिए ICAR में के कृषि वैज्ञानिकों ने 4G कृषि तकनीकी का प्रयोग शुरू किया, जिससे 50% लागत कम हो जाएगी। वह 4G है दोस्तों। 4G क्या है देखिए GPS GIS तकनीकी उपग्रह आधारित रिमोट सेंसिंग डिजिटल भू सर्वेक्षण नैनो टेक्नोलॉजी आणविक जीव वैज्ञानिक जैव टेक्नोलॉजी एवं भू उपयोग के वैज्ञानिकों के सीधे सुझाव का लाभ किसानों को घर बैठे देना। इसके लिए आगे देखिए देश में प्रथम कृषि संगणना ये 1971 में और 8वीं कृषि संगणना ये 2005 और ये प्रत्येक 5 वर्ष होता है दोस्तों। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी देखिए करता है तो ये मलेशिया। देखिए मनप्रीत भुल्लर कसमन मनप्रीत भुल्लर गोल्फर। दोस्तों ये देखिए करंट अफेयर इसको छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए इसको भी छोड़ दे रहे हैं, इसको भी छोड़ देते हैं दोस्तों। वैसे देखिए डॉक्टर सतपाल सिंह का समान पैरा एथलीट इस तरह से यहाँ क्वेश्चन बनता है। और दोस्तों देखिए यहाँ भी इसको भी स्किप पुराना क्वेश्चन है। आगे देखिए ये 2 क्वेश्चन अमेरिका के ब्रायन बंधु बाब व माइक किस खेल संबंधित दोस्तों? टेनिस। अमेरिका के ब्रायन बंधु टेनिस। आगे देखिए ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुआ दोस्तों? एथेंस यूनान में। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है वर्षा या कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट मैच में हार जीत का निर्णय किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर वर्षा या कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट मैच में हार जीत कैसे निर्णय किया जाता है? डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर। फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया किस देश का है दोस्तों? तो ये भारत बाईचुंग भूटिया ये भारत हो जाएगा। यदि किसी खिलाड़ी को फीडे रैंक मिला किस खेल दोस्तों? फीडे का समान शतरंज। आगे रोजगार समाचार केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सूचना प्रसारण मंत्रालय। रोजगार समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों? ये सूचना प्रसारण मंत्रालय। नाना साहब के नाम से कौन सा पेशवा जाना जाता है दोस्तों? बालाजी बाजीराव। नाना साहब के नाम से कौन सा पेशवा जाना जाता है? बालाजी बाजीराव। दोस्तों ये देखिए 2012 का करंट अफेयर है, लेकिन इसको स्किप करते हैं। वैसे दोस्तों देखिए यूरोपियन यूनियन को वर्ष 2012 के किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया? तो नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार। नरेंद्र मोदी देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री वर्तमान में भी है। आगे देखिए ये बुर्ज खलीफा टावर्स कहाँ है दोस्तों? दुबई। बुर्ज खलीफा कहाँ है? ये टावर्स दुबई में। ताशकंद समझौता भारत के किन प्रधानमंत्री संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री। आगे देखिए नागरिकों के मूल अधिकारों को किस स्थिति में निलंबित किया जा सकता है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या है दोस्तों? नागरिकों का मूल अधिकार निलंबित कर दिया जाता है। भारत में मेट्रो पुरुष का उपनाम जाना जाता है दोस्तों? ई श्रीधरन। मुक्ति बोध के नाम से कौन साहित्यिक जाने जाते हैं दोस्तों? मुक्ति बोध के नाम से तो श्री गजानन माधव। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार 11 लाख। दोस्तों इस डाटा को देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। कोलकाता को कलकत्ता नाम के वास्तुकार
तो ये हो जाएगा जॉब चौनक। सियोल दक्षिण कोरिया में ब्लू हाउस किसका दोस्तों निवास या कार्यस्थल है? दोस्तों दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अब तक की कौन सी जनगणना होगी दोस्तों? 15वीं। आगे देखिए तीजन बाई किस लोक नृत्य समिति? दोस्तों पानवानी। तीजन बाई पांडवानी छत्तीसगढ़। डेनमार्क की संसद का नाम? फॉलकेटिंग। डेनमार्क संसद में फॉलकेटिंग। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? दोस्तों वीटो का अर्थ क्या है? तो मैं मना करता हूँ यानी निषेधात्मक वोट। मैं मना करता हूँ यानी निषेधात्मक वोट। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म टिकट का वर्तमान मूल्य दोस्तों 5 रुपया। रेलवे टिकट प्लेटफॉर्म कितना? 5 रुपया। आगे देखिए दोस्तों ये भी डाटा को देख लीजिएगा। आगे है मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था का स्थापना मदर टेरेसा। क्या दोस्तों? मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था का स्थापना किसे? मदर टेरेसा। रेड रिबन एक्सप्रेस रेलगाड़ी का संबंध किस अभियान से? एड्स की जागरूकता के लिए। रेड रिबन एक्सप्रेस रेलगाड़ी का संबंध एड्स की जागरूकता के लिए।